चलिए क्लास 12th में चले गए, लेकिन अभी पता नहीं है कि हिस्ट्री में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा और हिस्ट्री का कितने पार्ट में बाँटा गया है और कितना पार्ट आपको पढ़ना होगा। क्या 3 बुक होगी हिस्ट्री का? टोटल के टोटल हम आपको कांसेप्ट समझाएँगे और साथ में ये भी बताएँगे कि हिस्ट्री में जो है ना, आपको किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे, कितना सब्जेक्टिव पूछे जाएँगे, यानी कितना मार्क्स के पूछे जाते हैं और हिस्ट्री को कितने भाग में विभाजित किया गया है, यानी बाँटा गया है और किस भाग में किस से चीज़ से रिलेटेड जो है ना, पढ़ने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 1 के बारे में। जैसा आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हिस्ट्री क्लास 12th यानी कि इतिहास क्लास 12th यानी 12वीं, ठीक है। तो पार्ट 1 दिखाई दे रहा होगा। पार्ट 1 है पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, ठीक है। इसमें आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने को मिलेगा और साथ में पुरातत्व यानी पहले के ज़माना में क्या-क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो है ना 4 भाग में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन जो है ना पार्ट ए में किया गया है पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के ए भाग में, ठीक है। तो ए भाग में आपको 4 चैप्टर टोटल रहेगा, यानी चैप्टर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला चैप्टर में आपको पढ़ना होगा ईंट, मनके तथा अस्थियों के बारे में और साथ में आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या-क्या पढ़ना है? तो ईंट, मनके तथा अस्थियों के बारे में पढ़ना है, साथ में आपको हड़प्पा सभ्यता, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के आपके बारे में पूरा गहराई से डीपली पढ़ना होगा और टोटल जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे हमने सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना दिया है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ में आपको नोट्स भी हैंड राइटिंग प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दूसरा चैप्टर का हम लोग देखेंगे। तो दूसरा चैप्टर में है राजा, किसान और नगर के, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसे पहले के ज़माना में क्या हुआ था कि राजा सब होता है ना, किसान सबसे खेती करवाता है और साथ में किसान को कुछ लागत भी देना पड़ता है बहुत सारे, और राजा का कोई चीज़ का नुकसान हुआ तो वह किसान ही भरपाई करते थे। तो इस सब के बारे में आपको पूरी डीपली पढ़ना होगा। इसी तरह चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी आरंभिक समाज के बारे में। जब शुरुआत होती है हमारे समाज को तब के बारे में पढ़ना है कि किस तरह जो है ना वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर जो है ना हमारे समाज को बाँटा गया और आपस में ही लड़ाई कराई गई। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। और 4 नंबर चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में। जैसे आप लोग जानते होंगे, यानी कि ताजमहल जानते हैं और उसी तरह लाल किला जानते हैं, उसके बाद इंडिया गेट जानते हैं। इस तरह का जो है इमारतें बहुत-बहुत और विश्वास व इमारतें के जो है ना सांस्कृतिक विकास के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो टोटल जो है ना पार्ट 1 यानी हिस्ट्री के पार्ट 1 में आपको पढ़ना क्या-क्या है, 4 चैप्टर पढ़ना है जो हमने आपको बता दिया। और चैप्टर का क्या रहेगा पार्ट का नाम, तो पार्ट 1 रहेगा पुरातत्व एवं प्राचीन भारत। इसी तरह दूसरा पार्ट बी है, दूसरा पार्ट बी का भी वही नाम है पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, लेकिन यहाँ पर पार्ट का ऑप्शन चेंज किया गया है। मान लीजिए कि आप क्लास 10th में जाते हैं तो कह दिया जाता है आपको कॉलेज में कि आपको जो है ना सेक्शन ए में बैठना है, सेक्शन बी में बैठता है। जैसे आप हो जाते हैं दूसरा क्लास को तो नहीं हो जाते हैं, 10th के न रहते हैं, लेकिन सेक्शन आपको बांट दिया जाता है। उसी तरह हिस्ट्री का ही है, लेकिन यहाँ पर पार्ट बांट दिया गया है 3 भागों में, ठीक है। यानी बच्चे को समझने में आसानी हो इसलिए पार्ट को है ना विभाजित किया गया है हिस्ट्री को। तो 5 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर, 7 नंबर और 8 नंबर, यानी टोटल इसमें 5 चैप्टर आएगी, ठीक है। यानी 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यानी टोटल आपको 5 चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलेगा। और इसमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, तो यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में, उनकी समझ, उसके बाद भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में पढ़ना है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ना है, किसान जमींदार राज्य कृषि समाज के मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, और साथ में शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार के बारे में आपको पढ़ना है। तो टोटल 5 हो गया पार्ट बी में, यानी कि यात्रियों की नजरिए समाज के बारे में, उसके बाद भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में, एक समाज की राजधानी के बारे में, किसान जमींदार राज्य कृषि समाज के बारे में, और साथ में आपको शासन और इतिवृत्त मुगल दरबार के बारे में, ठीक है। तो इतना टोटल 5 हो गया। यानी अब पार्ट सी में आता है। पार्ट सी में क्या-क्या आपको पढ़ना है, तो पार्ट सी में टोटल आपको आ जाएगा यानी 6 चैप्टर, ठीक है। यानी कि 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 और 14 15 आ जाएगा। यानी टोटल आप लोग का हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, ठीक है। 15 चैप्टर में 1 से लेके 4 तक जो है ना पार्ट ए है, उसके बाद 5 से लेकर 9 तक पार्ट बी है और 10 से लेकर 15 तक पार्ट सी है, ठीक है। तो पार्ट सी में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो सी में आपको पढ़ना है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेख का अध्ययन, विद्रोह और राज, यानी कि जो है ना बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई थी, यानी बहुत सारे संघर्ष हुए थे, तो 1897 का आंदोलन के बारे में पढ़ना है, औपनिवेशिक शहर के बारे में पढ़ना है, नगरीकरण, नगर योजना सत्यापन के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, उस दलित पैंथर आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, इस सब के बारे में आपको टोटल पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। यानी ये जो है ना
राष्ट्रीय कहते हैं जो देश का अंदर होता है ना उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो देश से बाहर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी हम डीपली जो है ना एक वीडियो बना देंगे, आप समझ जाइए वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो 14 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है विभाजन को समझ, यानी जो है ना राजनीतिक स्मृति और अनुभव पर विभाजन पर यहाँ कैसे विभाजन किया जाता है उसी के बारे में आपको समझना है और इसमें पढ़ना है ज़्यादातर, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है यानी 15 नंबर संविधान का निर्माण। आप लोग जान रहे हैं कि जब भारत मेरा आज़ाद हुआ था 1947 में, हम लोग का भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद एक नए संविधान लागू हुआ था जिसमें जो है ना सभी लोगों का एक समान अधिकार दिया गया, चाहे वो किसान हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, या फिर कोई जो है ना खरा मतलब नीचे वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग के हो, यानी सभी को समान अधिकार दिया गया हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे कुछ भी हो, समाज में हो, सभी का समान अधिकार दिया गया। तो इसमें आपको पढ़ना है संविधान का निर्माण के बारे में, किस तरह जो है ना संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था, कितना वर्ष लगा था, टोटल के टोटल आपको पढ़ना है संविधान के बारे में। और एक नए युग की शुरुआत, यानी जब संविधान लागू होता है, मान लीजिए कि आपको घर जो है ना चल रहा है और लेकिन कोई एक परंपरा हो चल रहा है आपको वर्षों से, लेकिन कोई परंपरा अगर टूट जाए अचानक और एक जब वहां से न्यू परंपरा स्टार्ट होती है, तो आप लोग नहीं बोलते हैं एक नए युग की अब शुरुआत हो गई है हमारे घर में। इसी तरह जो है ना जब संविधान का निर्माण हो गया, सभी का एक समान अधिकार मिल गया, तो सभी सोचने लगे क्या कि अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है, हम लोग का समान अधिकार देने लगा और किसी पर जो है ना दबाव वगैरह नहीं रह गया। अब देश मतलब दूसरे आदमी का पहले दबाव में जीना पड़ता था। तो ये सब के बारे में आपको टोटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है ना टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव से हो, सब्जेक्टिव से हो, या फिर समरी, समरी कहने का मतलब है आपको उपनिवेशवाद और देहात का है ना, इसका हम टोटल निचोड़ जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देंगे आपको बहुत कम समय में। तो अगर आप चाहते हैं ना कि टोटल के टोटल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में आपको क्या करना है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, हम आपको क्या क्या देंगे, तो आपको जो है ना हैंड राइटिंग नोट्स देंगे हिस्ट्री का टोटल, ठीक है। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ देंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स एकदम इजी लैंग्वेज में होगी, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और हैंड राइटिंग नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो टेलीग्राम का लिंक और साथ में आपको व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे हिंदी इंग्लिश का भी मिल जाएगा और साथ में हम ऑडियो समरी भी बनाते हैं, तो आप सुन सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट पिन में है, जाइए वहां पर सुन लीजिएगा, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। यानी कि इस चैनल पर आपको सीधा सीधा कहने का मतलब है टोटल चीज की तैयारी ट्रिक के माध्यम से करा दी जाएगी। तो चलिए ना, मिलते हैं किसी और मजेदार और एकदम अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।